नमस्ते। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए इस सत्संग को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे जगत माता, हे परम पिता, क्रिया योग के सभी गुरुजन, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत जन, आप सबको हमारा सादर प्रणाम। हे दिव्य मां, हमारे ध्यान और सत्संग में हमारे साथ रहें। आपकी अंदरूनी उपस्थिति की हमें अनुभूति हो। अपना प्रकाश, अपनी भक्ति और अपना प्रेम हमारे हृदय में उजागर करें। हे मां, सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। अब हम एक भजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा ध्यान करके आज के विषय दिव्य माता पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये भजन काफी सिंपल है, सरल है। श्री राम जय राम जय जय राम। आप मेरे साथ गा सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम।
जय जय राम। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, आंखों की दृष्टि बंद आंखों के पीछे अपने कुटस्थ पर केंद्रित करें, जो हमारे माथे के बीचों बीच का बिंदु है। पर जब आप केंद्रित करते हैं अपनी दृष्टि, तो कोई तनाव नहीं होना चाहिए। इस पे ऐसे केंद्रित करें जैसे दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर आपका ध्यान है, उस पे आपकी दृष्टि है। हाथ को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें और अब अपनी ध्यान साधना हम शुरू करते हैं दोहरी श्वास की प्रक्रिया से। अगर आप चाहें तो एक दोहरी श्वास अंदर लें, फिर शरीर में तनाव लाएं, इतना तनाव लाएं कि एक कंपन शुरू हो जाती है, और फिर दोहरी श्वास बाहर की ओर छोड़ें। तनाव पूरी तरह छोड़ दें, पूरी तरह रिलैक्स करें। शरीर, मसल्स सब रिलैक्स्ड। एक बार और दोहरी श्वास अंदर, शरीर में तनाव, इतना तनाव कि कंपन हो जाए, सारी ऊर्जा अपने अंदर समेटते हुए, और फिर दोहरी श्वास बाहर, रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। पूरा शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाए। एक आखिरी बार दोहरी श्वास अंदर, शरीर में तनाव, कंपन, दोहरी श्वास बाहर। अपने शरीर को जांचें, क्या ये पूरी तरह तनाव मुक्त है, पूरी तरह रिलैक्स्ड है। अगर आपको कोई ध्यान की प्रक्रिया आती हो तो अब उसे कर लें, अथवा आप अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सांस के अंदर बाहर जाने को देखें। हो सकता है सांस के अंदर बाहर जाना आपको अपनी नाक में महसूस हो, नॉस्ट्रिल से अंदर बाहर जाते हुए ये सांस आपको महसूस हो। इसे देखें, इसे ऑब्जर्व करें। प्रसन्नचित मन से इस क्रिया को देखें, जैसे समुद्र के किनारे खड़े समुद्र की लहरें ऊपर नीचे आती जाती हैं, वैसे दूर खड़े आप अपनी श्वास को ऊपर नीचे जाते हुए देख रहे हैं, बिना तनाव के।
इस क्रिया का आनंद उठाएं। अपनी सांस पर आपका कोई अनुशासन नहीं है। अपनी मर्जी से अंदर बाहर जाते हुए उसे देखें। मन में यदि विचार आते हैं, अपना ध्यान वापस अपने कुटस्थ पर लाएं, अपनी सांस को देखने में लाएं। अब अगर आप चाहें तो सांस को देखने की प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान कुटस्थ पर केंद्रित करें। ये बिंदु जो माथे के बीच है, अपने अंदर की ओर से उस पर केंद्रित करें। हो सकता है यह केंद्र शांति का है, प्रकाश का है। हो सकता है अपने ध्यान के बाद थोड़ी शांति आपको वहां महसूस हो या प्रकाशमय हो। उस प्रकाश में, उस शांति में कुछ क्षणों के लिए लीन हो जाइए। उस शांति को, प्रकाश को महसूस करें, उसका आनंद लें।
अपने ध्यान को अब हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा विषय है दिव्य माता। आइए अब हम दिव्य माता, देवी माँ के स्वरूप की कुछ चर्चा करते हैं। कल ही नवरात्र समाप्त हुए हैं। आज दशहरा है, विजयदशमी है। ये 9 दिन 10 दिन देवी माँ के ध्यान, मेडिटेशन, साधना, पूजा, आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो देवी माँ कौन है? हम मानते हैं कि परब्रह्म ईश्वर का शक्ति स्वरूप देवी माँ है। ब्रह्मन या ईश्वर जब उन्होंने सृष्टि बनाई तो उन्होंने इस माया शक्ति से इस पूरी संसार सृष्टि का सृजन किया और यही माया शक्ति देवी माँ है। ये प्रकृति के कण कण में है, प्रकृति स्वरूप है। पर हम जब माया की बात करते हैं आमतौर पे, तब हम माया को इतना अच्छा नहीं मानते। हम बोलते हैं ना कि हमको माया ने भ्रमित कर रखा है, हमें कितना कष्ट मिल रहा है माया के कारण, हम इस संसार के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, ये माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इत्यादि इत्यादि। हमको कितनी कठिनाइयां, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किंतु योगानंद जी ये बताते हैं कि माया की दो शक्तियां हैं, माया के भी दो स्वरूप हैं। एक माया है जो अविद्या जिसे कहते हैं, और ये माया हमें ले जाती है संसार की तरफ, संसार की तरफ आकर्षित करती है। ये हमें स्वार्थी बनाती है और गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब भाव हमारे अंदर उत्पन्न कराती है। पर एक माया वो भी है जिसे हम विद्या कहते हैं। यह संसार की दूसरी शक्ति है और यह शक्ति हमें ईश्वर की ओर ले जाती है, हमारे अंदर दैवीय गुण की उत्पत्ति कराती है, अच्छे भावों की उत्पत्ति कराती है, जैसे करुणा, दया, सद्भावना। तो ये दो प्रकार की शक्तियां इस संसार में निहित हैं और ये हमारे को चयन करना है कि हम किस शक्ति, किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। और देवी माँ, चूंकि वो महामाया है, उनका उनकी सत्ता इन दोनों शक्तियों पर है और हम इस कारण उन पर मेडिटेट करते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि हे देवी माँ, हमें अपनी माया से बचाएं, हमें अविद्या से विद्या की ओर लेके जाएं और हमें सद्बुद्धि दें कि हम सही मार्ग का चयन करें। जब आपने तो सुना ही होगा, नवरात्रों में देवी के 9 स्वरूप सामने उजागर होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जैसे चंद्र घंटा, जैसे स्कंद माता, महागौरी, कात्यायनी। तो वैसे 9 स्वरूप 9 दिन में पूजे जाते हैं और इन सब स्वरूपों में देवी के कई गुण उजागर होते हैं, जैसे करुणा, आपने स्तुति सुनी होगी, मातृ रूपेण, श्रद्धा रूपेण, और दया रूप, करुणा रूप, तो शक्ति रूप, शांति रूप। तो ये सब क्वालिटीज, ये सब गुण देवी के हैं और हम इन 9 दिनों में इन पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ताकि ये गुण हमारे अंदर भी जागृत हो। हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये दैवीय गुण हमारे अंदर, हे देवी, आप उजागर करें। और जब ये गुण हमारे अंदर उजागर होने लगते हैं, 10वें दिन को हम विजयदशमी बोलते हैं। 10वां दिन विजयदशमी का क्या अर्थ है? विजयदशमी, हमारे अंदर दैवीय गुण भी है, हमारे अंदर अवगुण भी है और निरंतर इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। हमारे सामने कोई भी चयन आता है, कोई भी मार्ग आता है संसार में, तो हमारे पास एक चॉइस है
एक चयन करने की शक्ति है कि हम क्या चूज करेंगे। हम अपना अवगुण, गुस्सा, ईर्ष्या करना चूज करते हैं, या हम प्यार, प्रेम, सद्भावना का चयन करते हैं। तो ये युद्ध हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है, और विजयदशमी इन दैवीय गुणों की विजय का प्रतीक है। तभी विजयदशमी हम इन 9 दिनों के बाद मनाते हैं। और जब हम देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन पे मेडिटेट करते हैं, तो क्या हम परब्रह्म ईश्वर पे मेडिटेट नहीं कर रहे हैं? क्या ये दोनों भिन्न हैं? संत जनों का ये कहना है कि जैसे हम आग, और हम उसके आग की जलाने की शक्ति को अलग नहीं कर सकते। क्या हम अलग कर सकते हैं आग को और उसकी शक्ति को? उसी तरह ब्रह्म को और उनकी शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते, हम उन्हें भिन्न नहीं मान सकते। माँ को हम सगुण रूप में जरूर उनका आराधना करते हैं, पर वे हैं निर्गुण ब्रह्म ही। तो फिर हम इस सगुण साकार रूप को मूर्ति के रूप में, प्रतिमा में, हम उनकी क्यों आराधना करते हैं? हम उस पर क्यों मेडिटेट करते हैं? तो योगानंद जी बताते हैं कि माँ का रूप तो निराकार है, सर्वव्यापी है, पर ऐसे ब्रह्मन, ऐसे ईश्वर से हमको संबंध बनाना आसान काम नहीं है। हम उसे समझ ही नहीं पाते। इस सर्वव्यापी रूप को क्या हम समझ पाएंगे? क्या उसमें हम भक्ति ला पाएंगे? क्या हम प्रेम का भाव उत्पन्न कर पाएंगे? नहीं। पर हमारे लिए सांसारिक संबंधों में प्रेम भाव उत्पन्न करना ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए माता, पिता, बंधु, दोस्त, हम इन सब संबंधों को पहचानते हैं, समझते हैं, इनमें प्रेम भी लाते हैं। तो इसी तरह ईश्वर को भी एक सांसारिक संबंध दे करके हम एक रिश्ता बना सकते हैं, एक कनेक्ट ला सकते हैं ईश्वर से। वरना ईश्वर का जो हमारे अंदर जो निर्गुण, जो निराकार ईश्वर है, उसे समझना हमारे लिए कठिन है, उस पर ध्यान लगाना हम पर कठिन है। तो जब हमारे में सगुण प्रतिमा सामने रहती है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना भी आसान है। फिर माँ ही क्यों, और भी तो हम कोई संबंध कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। पर माँ, योगानंद जी बोलते हैं कि माँ का जो एक रिश्ता है वो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, एक मधुर और कोमल प्रेम का वो प्रतीक है। आपने आदि शंकराचार्य की एक स्तुति सुनी होगी, उसमें वो बोलते हैं कि कुपुत्र तो मिलता है पर कुमाता कभी नहीं मिलती। क्योंकि खराब पुत्र तो मिलते हैं, कई बार ये पुत्र बुरे भी हो सकते हैं, पर बुरी माता कभी नहीं मिलती। ऐसा ही जो प्रेम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि माता जो है, चाहे जितनी बुराई हो उसके बच्चे में, चाहे जितनी गलतियां बच्चा करे, उसका प्रेम कभी घटता नहीं है। और योगानंद जी बोलते हैं कि इसी तरह का प्रेम ईश्वर भी हमारे साथ करते हैं। हम चाहे जितने पाप करें, हम चाहे जितनी बुराई करें, हम चाहे जितनी गलती करें, ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति क्षण भर भी कम नहीं होता। वे सदा ही हमसे प्रेम करते रहते हैं, एकदम एक माँ की तरह। और माँ के साथ हमारी एक बहुत गहरी आत्मीयता होती है। माँ को हम हर चीज बता सकते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी गलती, अपनी छोटी सी बड़ी हृदय की बात, और जिद करके कुछ चाहिए तो वो उनसे हम मांग भी लेते हैं। और इसी तरह का संबंध हमको संत बोलते हैं कि हमें ईश्वर के साथ स्थापित करना चाहिए। एक छोटे से बच्चे की तरह माँ से हम प्रार्थना करें, उसकी साधना करें, और जो चाहिए वो मांग लें। इसीलिए माँ का स्वरूप, उस स्वरूप में भगवान की पूजा करना हमारे लिए सरल और आसान होता है। अब हम जब देखते हैं, माँ की मूर्तियां देखते हैं, माँ की प्रतिमा देखते हैं, इन नवरात्रों में हमने देखी होगी, देवी माँ की शायद स्थापना भी करी होगी, काली माँ की
स्थापना करी होगी। तो जब हम मूर्तियाँ देखते हैं तो हमें वो लगता है कि वे सगुन हैं, वे साकार हैं। पर अगर हम उनका पहनावा देखें, अगर हम माँ की मुद्रा देखें, तो उसके पीछे का हमें रहस्य पता चलता है। यह सारी मुद्रा, सारा देवी का पहनावा संकेत दे रहा है उनके निराकारी रूप का, उनके सर्वव्यापी रूप का, उनके निर्गुण रूप का। कैसे? योगानंद जी बोलते हैं कि माँ प्रकृति में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, प्रकृति का स्वरूप है। जब हम काली माँ की मूर्ति देखते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने एक मुंड माला पहन रखी है, कटे हुए सरों की माला। हमें देखकर वो भयानक लग सकता है, पर उसका अर्थ क्या है? परमहंस जी हमें बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि माँ हर प्राणी के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से वास करती हैं। उसका ये संकेत है। और जीवन मृत्यु का चक्र भी हमको उनकी मूर्ति में, उनके स्वरूप में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा एक हाथ में उनके खून से लथपथ एक तलवार है और एक हाथ में कटा हुआ सर। यह मृत्यु की ओर संकेत करता है। वहीं एक हाथ जीवन देते हुए दिखता है। तो माँ ही जीवन देती है, माँ ही मृत्यु का कारण है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि शिव जी उनके सामने लेटे हुए हैं। एक पैर माँ का उनकी छाती पर है और उनकी जीवा बाहर निकली हुई है। इसका क्या मतलब है? गुरु बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो शिव जी हैं वो परब्रह्म स्वरूप है। वे निश्चल शांत परब्रह्म स्वरूप है। और माँ जो है वे प्रकृति स्वरूप है, चलायमान है, बदलती रहती है, चंचल है। तो जब प्रकृति, जब ये माया निर्गुण ब्रह्म, निश्चल ब्रह्म के सामने आती है और उसे छूती हैं, तब वे जानती हैं कि उनसे गलती हो गई है। और जैसा कि जब गलती हो जाती है तो हम अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, तो माँ भी अपनी जीभ बाहर निकालती है। क्या गलती हो गई है? क्योंकि जब माया का परब्रह्म से साक्षात्कार होता है, तब माया का अंत हो जाता है। और यही योग है, यही मोक्ष की ओर संकेत देता है। प्राणी माया का, मायावी जीव है, माया से घिरा हुआ है। पर जब उसको अंदर आत्मा साक्षात्कार होता है, तब उसके लिए ये संसार, ये माया पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वो अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। वो निश्चल निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है और यही योग की प्रक्रिया है। माँ का एक हाथ आप देखते हैं आशीर्वाद की तरह उठा हुआ रहता है। तो अब ये आशीर्वाद किस चीज का आशीर्वाद? परम आशीर्वाद वही है जो हमें मोक्ष दे। और क्या चीज से मोक्ष दे? इस संसार से, इस माया से मोक्ष दे। सो माँ ही है जो हमें माया में डालती है और माँ ही है जिनके पास ये शक्ति है जो माया से हमें निकाल सकती है। तो हम उन पे मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं कि यह शक्ति, यह सद्बुद्धि हमारे अंदर भी उजागर हो। तो हम माँ के सगुण रूप को, उनके साकार रूप की हम पूजा करते हैं। पर माँ, देवी माँ जगदम्बे हैं तो निराकार निर्गुण ब्रह्म ही। पर उनके इस रूप को पूजना, उनके इस रूप से भक्ति के लिए भक्ति का उजागर करना, प्रेम भाव उजागर करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए बहुत ही सरल होता है। इसीलिए हमारे गुरुजन बोलते हैं कि भगवान को माँ के रूप में पूजो, ईश्वर को माँ की तरह देखो और उस तरह का एक आत्मीय हम संबंध बनाए। ओ, अब हम अपना सत्संग समाप्त करते हैं एक प्रार्थना के साथ। आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं। हे जगत माता, आपका प्रेम हमारे हृदय को
सदा प्रकाशमय रखे और इस प्रेम को हम संत जनों के हृदय में जागृत कर सकें, ऐसा हमें हे मां आशीर्वाद दीजिए। ओम शांति शांति शांति। आइए, जो भक्ति का प्रसाद, जो कृपा देवी ने हम पर आज बरसाई है हमारे सत्संग में, हमारे ध्यान में, उसे हम हर प्राणी के साथ बांटें। 3 ओम के साथ इस कृपा, इस प्रेम को भेजें पूरे संसार में। अपने हाथ को मलकर अब 3 ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ ओम शांति शांति शांति।